ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 7वें अधिकरण का विचार हो गया है। अष्टम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 7वें अधिकरण में बताया गया आध्यात्मिक वागादि इंद्रिया अधिदैव अग्न्यादि की प्रेरणा से वदनादि व्यापार में प्रवृत्त होती है और इनको अग्न्यादि चेतन देवताओं से अधिष्ठित मानने पर भी वागादि के अधिष्ठाता अग्न्यादि में भोग का प्रसंग नहीं आता। कार्यक्रम संघात स्वामी जो शारीर है उसी का भोक्तृत्वेन रूपेण संबंध इन कार्यक्रम संघात के साथ होने से वही नियमित रूप से भोगता रहेगा। तो प्रथम अधिकरण से लेकर के अष्टम अधिकरण तक 11 इंद्रियां और मुख्य प्राण इनका विचार हुआ कि ये अनादि नहीं सादी है और इंद्रियों की संख्या सप्तादि भी नहीं है और द्वादशादि भी नहीं है, एकादश ही है और वे परिच्छिन्न है, सूक्ष्म है। अणु है का अर्थ परिच्छिन्न और सूक्ष्म है। ऐसे मुख्य प्राण भी अनादि नहीं सादी है और परिच्छिन्न है, अणु है। और ये अपने अपनी अधिष्ठात्री देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, न कि स्वतंत्र। ये चर्चा अभी तक 8 अधिकरणों में इस पाद में हुई और इन इंद्रिय तथा प्राण विषयक श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार हुआ। अब ये जो इंद्रियां हैं जिन्हें तथा प्राणा इत्यादि प्रथम अधिकरण में प्राण शब्द से ही कहा गया है और मुख्य प्राण को भी प्राण शब्द से ही कहा जाता है। तो ये मुख्य प्राण के ही वृत्ति विशेष हैं या मुख्य प्राण से भिन्न तत्व है, ये एक संशय है। इस संशय निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचारात्मक 9वां अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। हाँ, अष्टम अधिकरण प्रवृत्त हो रहा। 7 अधिकरण हुए हैं तो अष्टम अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। तो पहले इस अधिकरण के स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के 2 श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें हम लोग। प्राणस्य वृत्तयोक्षाणि प्राणात् तत्त्वान्तराणि वा तद्रूपत्व श्रुते प्राण नाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः श्रमाश्रमादिभेदोक्तेर् गौने तद्रूपनामनि
आलोचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताक्षदेहयो। तो अक्षाणी प्राणस्य वृत्तयः प्राणात् तत्वांतराणि वा, ये अक्ष शब्दित इंद्रियों को विषय बना करके संशय हुआ कि अक्ष यानी इंद्रियां प्राण की वृत्ति विशेष है, वागादि इंद्रियां जैसे मुख्य प्राण की 5 वृत्तियां हैं, ऐसे ये वागादि एकादश भी मुख्य प्राण की वृत्तियां ही हैं, अथवा ये मुख्य प्राण से तत्वांतर है, भिन्न पदार्थ है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है पूर्व श्लोक का अंतिम पद वृत्तयः। प्रथम पादस्थ प्राणस्य और अक्षाणी, ये 2 पद आएंगे। तो अक्षाणी प्राणस्य वृत्तय, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो जो वागादि इंद्रियां हैं वे प्राण की वृत्ति रूप ही है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं इस श्रुति के आधार पर हम कह रहे हैं। श्रुति ने प्राणों को कहा है, क्या नाम, अक्षों को कहा है प्राण रूप ही बताया है। अस्यैव सर्वे रूपम आसाम, एक श्रुति है। तो ये इस श्रुति में वयम सर्वे यानी वागादि कह रही है कि हम सब अस्य यानी प्रकृतस्य मुख्यस्य प्राणस्य रूपम आसाम, हम सब प्राण के ही रूप हैं। तो वृत्ति को वृत्तिमान का ही रूप माना जाता है। तो यह श्रुति वागादि इंद्रियों को प्राण रूप बता रही है। सर्वे अस्यैव रूपम असाम, इस श्रुति के आधार पर प्राण रूपता निश्चित हो रही है आपके वागादि इंद्रियों में। इसलिए उन्हें माना जाए मुख्य प्राण का वृत्ति विशेष। और इन सब को यदि किसी एक नाम से कहा जाता है तो वेद तथा लोक में प्राण नाम से कहा जाता है। न ह वै चक्षुंसी आचक्षते, लोक वागादि को न तो चक्षु इस नाम से कहते हैं, न तो वाक नाम से कहते हैं, न तो श्रोत्र नाम से कहते हैं। प्राणा इत्येव आचक्षते, प्राण इस नाम से कहते हैं। तो ये है नामोक्ति, प्राण इस नाम से सब का कथन। तो प्राण नामना उक्तत्वाच्च, ये दूसरा हेतु है। पहला है तद्रूपत्व श्रुते और दूसरा हेतु है प्राण नामना उक्तत्वाच्च, प्राण नाम से कथन होने से।
तो श्रम इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ प्रथम श्लोक से। पूर्व पक्षी ने अपनी प्रतिज्ञा के साधक दो हेतु बताए। सिद्धांती कहते हैं तो अक्षाणी पद की अनुवृत्ति ले आइए और प्राणस्य पद की भी अनुवृत्ति ले आइए। षष्ठी है उसे पंचमी बना दीजिए, प्राणस्य को प्राणात ऐसा। तो अक्षाणी प्राणात अन्यानी जो तीसरे पाद में अंतिम पद है, आलोचकत्वेन अन्यानी, इसके साथ पूर्व श्लोक से आया हुआ षष्ट्यंत प्राण पद पंचम्यंत में परिणत होकर के अन्वित होगा और अक्षाणी पद भी अन्वित होगा। तो अक्षाणी यानी वागादीनी इंद्रियानी प्राणात अन्यानी भवंती, प्राण से अलग ही है, स्वतंत्र तत्व है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि श्रुति ने प्राण और इंद्रियों का भेद बताया है। तो श्रमादि भेदोक्ते है, ये पंचम्यंत हेतु है। तो ये कहा गया श्राम्यत्येव वाक्, श्राम्यति चक्षुः, श्राम्यति श्रोत्रम इत्यादि से वागादि को अपने अपने व्यापार से श्रांत बताया, क्योंकि इन वागादि को ग्रस लेता है मृत्यु, तो श्रांत हो जाती है, थक जाती है। तो श्राम्यति एव वाक्, श्राम्यति चक्षु इत्यादि श्रुतियां वागादि को अपने अपने व्यापार में लगे रहने से श्रम होता है करके बता रही है, वो थक जाती है करके बता रही है। तो ये और प्राण के लिए श्रुति कहती है कि एक जो मुख्य प्राण है वही श्रांत नहीं होता, निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है, और वो यदि रुक जाए, कार्य करना बंद कर दे, श्वासोश्वास बंद हो जाए, तो फिर हमेशा के लिए ही सबका व्यापार बंद हो जाता है। इसलिए प्राण को बताया गया कि वह एक अश्रांत है और निरंतर व्यापार करता रहता है। इसलिए ये दोनों एक नहीं है, श्रांत होने वाले और श्रांत न होने वाला, ये तत्वांतर है, भिन्न भिन्न है। अश्रांत प्राण मुख्य प्राण से भिन्न है अपना अधिक व्यापार करने से थकने वाली वागादि इंद्रियां। और भी श्रमादि भेदोक्ते, इसमें आदि शब्द का प्रयोग है ना। और भी भेद है कि श्रुति कहती है प्राण का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते समय प्राण की श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए प्रजापति के द्वारा बताई गई जो युक्ति है, उस युक्ति से ये निश्चित हुआ कि वागादि इस शरीर से निकल जाए और उनका निर्गमन हो जाए, तब भी शरीर निचेष्ट नहीं होता, निर्व्यापार नहीं होता, अस्पृश्य नहीं होता।
और फिर 1 वर्ष के उपरांत वे प्रविष्ट हो भी जाए, यानी शरीर गिरता नहीं है, निश्चेष्ट नहीं होता निर्गमन इनके करने से, और प्रवेश करने से कोई बहुत फर्क पड़ता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये और मुख्य प्राण जब निकलता है तो शरीर गिर जाता है, निचेष्ट होता है। शरीर में प्रवेश करता है तो सचेष्ट होता है, प्राण का उत्थापन होता है, क्या नाम, शरीर का उत्थापन होता है। तो इस प्रकार ये जो मुख्य प्राण के निर्गमन से शरीर का गिरना, प्रवेश से उत्थान होना, और इंद्रियों के निर्गमन से शरीर का निचेष्ट न होना, प्रवेश से उत्थापित न होना, ये जो है भेद है मुख्य प्राण और वागादि में। और ये भेद कथन भी श्रुति में होने से मुख्य प्राण से भिन्न ही वागादि है। प्राणात अन्यानि अक्षाणी। और ये नहीं कि हमेशा वागादि को प्राण इस नाम से ही कहा जाता हो। वागादि का एक अलग भी मुख्य प्राण से नाम है, वो है इंद्रिय एकादश। वो जब इंद्रिय इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इंद्रिय पदार्थ के रूप में मुख्य प्राण कभी उपस्थित नहीं होता। श्रुति में भी और लोक में भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग मुख्य प्राण के लिए नहीं होता, वागादियों के लिए होता है। इसलिए वे इंद्रिय अभिधेय भूता जो वागादि हैं वे प्राण से अलग हैं, मुख्य प्राण से तत्वांतर हैं। और इनमें अलग अलग व्यापार भी है। जो मुख्य प्राण है वो वागादि का व्यापार नहीं कर सकता, नेत्रादि का व्यापार नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं आलोचकत्वेन इंद्रियाणि, ऐसा लगाना, अक्षाणि। वे आलोचक हैं, अपने अपने विषयों का आलोचन करती हैं चक्षुरादि इंद्रियां। और मुख्य प्राण जो है वो नेता है। अक्ष और देह का यानी इंद्रिया आलोचक मात्र होती है रूपादि की, लेकिन रूपादि विषयों तक नहीं पहुंच सकती यदि प्राण का स्पंदन उन्हें उपलब्ध न हो। तो रूपादि विषयों तक चक्षुरादि इंद्रियों को ले जाने वाला, पहुंचाने वाला इंद्रियों का नेता प्राण है। जीवित अवस्था में तो इंद्रियों को ले जाता है उनके गोचर रूपादि तक, और मृत्यु के समय मुख्य प्राण ही वागादि इंद्रियों को ढो करके ले जाता है जहां पर जाना है 84 लाख प्रकार के शरीरों में से अन्य शरीर में, शरीरांतर में, वहां। इसलिए वह नेता है अक्ष का, और नियमान है वागादि। वागादि है नियमान और नेता है, नेतृत्व और नियमानत्व, ये भी भेद है।
ऐसे देह का एक स्थान से दूसरे स्थान तक देह को ले जाने वाला प्राण है, ले जाया जा रहा है देह प्राण के द्वारा। तो इस प्रकार नेतृत्व नियमानत्व कृत भेद होने से भी, निमित्त भेद होने से, इसे कहते हैं आलोचकत्वेन अक्षानि प्राणात अन्यानि, ऐसे लेना। और प्राण जो है अक्ष देहयो हो नेता, प्राण तो नेता है। भाष्य को देखिए। तो भाष्य से पहले इस अधिकरण की अवतरण टीका को देखिए। सत्सु इंद्रियेषु तद अधिष्ठात्री देवता चिंता तानि एव प्राण वृत्ति व्यतिरेकेण न सन्ति इति आक्षेपम प्रत्याह त इंद्रियाणि तद व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात्। कहते हैं सातवें अधिकरण के द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं का विचार हुआ कि साधिष्ठात्री इंद्रियां हैं, अधिष्ठाता सहित है, निरधिष्ठात्री नहीं है। लेकिन कहते हैं पहले जिनकी अधिष्ठाता और अग्नि देवताओं को बताना है, वे इंद्रियां पहले स्वतंत्र तत्व सिद्ध हो, गाड़ी पहले हो, तब तो कौन चलाएगा उसको चलाने वाले का विचार किया जाए। गाड़ी स्वयं ही चलती है या चलाने वाला है, उसका गाड़ी होनी चाहिए ना पहले। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि जिन इंद्रियों के संचालक के रूप में बताया गया अधिष्ठात्री देवताओं को, अग्नि आदि को, वे जिनको चलाना है वे इंद्रिया ही कोई मुख्य प्राण से अलग तत्व है ही नहीं, मुख्य प्राण रूप ही है। तो सत्सु इंद्रियेषु तद अधिष्ठात्री देवता चिंता, ऊपर से जोड़ देना उचित है। इंद्रिया हो तो उनके अधिष्ठात्री देवता का विचार उचित माना जाएगा। लेकिन कहते हैं कि तानी एव प्राण वृत्ति व्यतिरेकेण न संति, तो जिनको चलाने वाला अग्नि आदि को बताया जा रहा है वे इंद्रिया ही मुख्य प्राण की वृत्ति से अतिरिक्त है नहीं, वो मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही है। इस प्रकार आक्षेप संगति से उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इस आक्षेप का समाधान करने के लिए, इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए प्रथम सूत्र है त इंद्रियाणि तद व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात् इत्यादि। तो अब भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। ये अधिकरण की अवतरण टीका थी। प्राणात इंद्रियाणाम भेदाभेद श्रुतिभ्याम संशयम वदन पूर्व पक्षयति मुख्यश्च इत्यादिना। प्राण से इंद्रियों के भेदाभेद को बताने वाली श्रुतियों को आधार बना करके संशय होता है। संशय का भी कोई कारण होता है ना। तो इस अधिकरण में एक संशयात्मक जो अंश है उसका आधार है मुख्य प्राण से इंद्रियों का भेद बताने वाली श्रुति और अभेद बताने वाली श्रुति। दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं।
और इन्हीं दो प्रकार की मुख्य प्राण से इंद्रियों में भेदाभेद बताने वाली श्रुतियों के कारण संशय है। और फिर जो अभेद प्रतिपादक श्रुतियां हैं मुख्य प्राण से इंद्रियों का, उसको आधार बना करके यहाँ का पूर्व पक्ष है। उस पूर्व पक्ष को भी बता रहे हैं संशय बताते हुए। तो भाष्य को देखिए। मुख्यश्च एकः इतरेच एकादश प्राणा अनुक्रांता। अभी तक 7 अधिकरणों से ये बताया गया कि मुख्य प्राण एक है और 11 बाकी प्राण है, गौण प्राण। तो इनके विषय में ये संशय होता है कि तत्र इदम अपरम संधीयते। तो मुख्य प्राण और एकादश इंद्रियों के विषय में ये अन्य संशय किया जाता है। क्या कि किम मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदाः इतरे प्राणा आहोस्वित तत्वांतराणि इति। क्या मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही अन्य प्राण है, यानी वागादि इंद्रियां हैं, अथवा ये मुख्य प्राण से भिन्न स्वतंत्र तत्व है, तत्वांतराणि, ऐसा संदेह होता है। और इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्व पक्ष का अवतरण है कि किम तावत प्राप्तम का, ठीक है संशय हुआ। तो इस संशय के प्राप्त होने पर निश्चय क्या किया जाए? इंद्रियों को मुख्य प्राण की वृत्ति ही मानी जाए या भिन्न माना जाए? तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं, मुख्यस्यैव इतरे वृत्ति भेदा इति। तो कहा कि मुख्य प्राण का ही वागादि को वृत्ति विशेष माना जाए। मुख्य प्राण के वृत्ति विशेष ही वागादि हैं। तो पूर्व पक्षी को पूछा गया उसके निश्चय का संपोषक हेतु, कुतः, यानी क्यों इनको मुख्य प्राण की वृत्तियां ही माननी है, तत्वांतर क्यों नहीं मानना है? ये कुतः शब्द से सिद्धांति के अनुयायी ने प्रश्न किया। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं कि श्रुते, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, सिद्धांति के अनुयायी ने प्रश्न किया हेतु विषयक, और पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है कुतः, क्या नाम, श्रुते है। तो कहते हैं श्रुति बता रही है कि ये मुख्य प्राण से तत्वांतर नहीं है, तथा ही श्रुतिर मुख्यम इतरांश्च प्राणान सन्निधाप्य मुख्यात्मताम इतरेषाम ख्यापयति। तो ये कहते हैं श्रुति जो है मुख्य प्राण और इतर प्राण यानी वागादि गौण प्राण, इन दोनों को उपस्थापित करके क्या करती है? तो मुख्यात्मताम इतरेषाम ख्यापयति। इतरेषाम वागादि नाम, मुख्यात्मताम यानी मुख्य रूपताम,
मुख्य प्राण रूपता वागादि में श्रुति बताती है। ख्यापयति का करता है श्रुति। वो बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है। हंत अस्यैव सर्वे रूपम असाम इति तो एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन। मुख्य प्राण की अधीनता, जब मुख्य प्राण का श्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ तो मुख्य प्राण की अधीनता को स्वयं स्वीकार करते हुए वागादि ने कहा कि सर्वे यानी वयम सर्वे, हम सब अस्यैव रूपम असाम, हम इसी श्रेष्ठ प्राण के ही रूपांतर है, रूप है, इससे अलग नहीं है, इन्हीं के अधीन है। और त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, और ते यानी अमुख्य प्राण जो वागादि है वे एतस्यैव रूपम अभवन, वागादि सब जो है मुख्य प्राण के रूप बन गए। यह श्रुति वागादि में मुख्य प्राण रूपता बता रही है। ये तद्रूपत्व श्रुते, ये जो हेतु था अधिकरण सार में, उसको बताने वाली श्रुति हुई। अब प्राण नामना उक्तत्वाच्च, ये जो द्वितीय हेतु है पूर्व पक्षी ने बताया हुआ, उसे बताया जा रहा है भाष्य में प्राणैक शब्दत्वाच्च इत्यादि से। इसका अवतरण है, अवतरण से पहले थोड़ा अर्थ है श्रुति का, इसको देखिए। हंत अस्यैव सर्वे इत्यादि जो श्रुति है, इस श्रुति में प्रयुक्त हंत ये जो निपात है, इस निपात का अर्थ करते हैं इदानिम। हंत यानी इदानिम, इस समय। अस्यैव मुख्य प्राणस्य सर्वे वयम स्वरूपम भवाम इति संकल्प, ऐसा संकल्प किया। इस समय यानी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध होने पर, मुख्य प्राण के बिना हम लोगों का अस्तित्व इस कार्यक्रम संघात में है नहीं, ये निश्चित होने पर ये हंत का अर्थ निकलेगा। मुख्यस्य अस्यैव मुख्य प्राणस्य सर्वे वयम स्वरूपम असाम भवाम, ऐसा संकल्प करके ते यानी वागादयः तथा भवन इति अभेद श्रुत्यर्थ। तो मुख्य प्राण से अभिन्न वागादि को बताने वाली श्रुति का ये अर्थ है। और आगे हैं प्राणैक शब्दत्वाच्च इत्यादि का अवतरण टीका में। ते प्राणात अभिन्ना प्राण पदवाच्यत्वात् प्राणवत इत्याह प्राणेति। ते यानी वागादय, एक युक्ति बताई जा रही है कि वागादि प्राण से अभिन्न है। वागादि है पक्ष, प्राण से अभेद साध्य है और प्राणपद वाच्यत्व हेतु है। तो यत्र यत्र प्राणपद वाच्यत्वम तत्र तत्र प्राणात अभिन्नत्वम कहो या अभेद कहो। उदाहरण है प्राणवत। तो जैसे प्राणपद वाच्य है मुख्य प्राण,
तो मुख्य प्राण का उससे अभेद भी है, एक ही है। ऐसे प्राण शब्द का वाच्यत्व वागादि में है, तो प्राण के तरह उन्हें प्राण से अभिन्न होना चाहिए, प्राण रूप ही होना चाहिए। इत्याकारक अनुमान को बताने वाली जो श्रुति है, इस श्रुति को भी कह रहा है। यानी प्राण पद वाच्यत्व रूप जो हेतु है, इस हेतु को सिद्ध करने वाली श्रुति। प्राणैक शब्दत्वाच्च एकत्व अध्यवसाय इतरथा ही अन्यायम अनेकार्थत्वम प्राण शब्दस्य प्रसज्जेत। तो ये कहते हैं कि प्राणैक शब्द वाच्यत्वाच्च, तो प्राण इस एक नाम से ही मुख्य प्राण को भी कहा जा रहा है, वागादि को भी कहा जा रहा है। इसलिए भी मुख्य प्राण से एकत्व वागादि का निश्चित होता है, एकत्व अध्यवसाय, यानी एकत्व विषयक निश्चय, अभेद विषयक निश्चय। अध्यवसाय शब्द का अर्थ है निश्चय। इतरथा ही अन्यायम अनेकार्थत्वम प्राण शब्दस्य प्रसज्जेत। तो इतरथा का मतलब वागादि को प्राण से भिन्न मानने पर, प्राण रूप ही न मानने पर क्या होगा कि अन्यायम, ये अनुचित होगा। न्यायम कहते हैं उचित को, औचित्य को, और अन्यायम का अर्थ है अनुचित, उचित नहीं होगा ये। क्या? प्राण शब्द से ही प्राण से भिन्न अर्थ को कहना, मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द का वागादि में मुख्य रूप से प्रयोग, ये अनुचित होगा। ये अन्य इतरथा ही अन्यायम ये कहा। और दूसरा क्या? और या यदि नहीं तो प्राण शब्द को अनेकार्थक मानना पड़ेगा, और एक शब्द को अनेकार्थक मानना, एक शब्द की शक्ति अनेक अर्थों में मानना, ये अनुचित है। ये कह रहे हैं कि अनेकार्थत्वम प्राण शब्दस्य प्रसज्जेत, प्राण शब्द में अनेकार्थत्व मानना पड़ेगा। एकत्र वा मुख्यत्वम इतरत्र वा लाक्षणिकत्वम आपद्येत। या तो यानी दोनों को मुख्यार्थ मानना है, वागादि को भी प्राण शब्द का और मुख्य प्राण को भी। तो मुख्य एक प्राण शब्द का वागादि इंद्रिया भी अर्थ मुख्यार्थ ही, और मुख्य प्राण भी मुख्यार्थ मानना, तो अनेक में शक्ति माननी पड़ रही है। तो एक शब्द की अनेक अर्थ में शक्ति मानना अनुचित है, अन्याय है। एक शब्द को अनेक मुख्यार्थक मानना। तो कहा कि यदि ऐसा नहीं मानना है, यदि हम ऐसा मानते हैं इस दोष को हटाने के लिए कि प्राण शब्द का मुख्यार्थ तो एक है, वो मुख्य प्राण है, शक्ति उसी में है, मुख्य प्राण में। और ये जो वागादि है ये तो गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ नहीं है। तो कहते हैं उस पक्ष में फिर लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा भी दोष है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो एकत्र वा मुख्यत्वम इतरत्र वा लाक्षणिकत्वम आपद्येत। तो प्राण एक शब्द है और उसका
मुख्य प्राण भी अर्थ है, वागादि भी अर्थ है, और ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न, ऐसा मानेंगे तो फिर मानना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक तो मुख्यार्थ है, एक शक्ति संबंध से उपस्थित होने वाला है, शक्यार्थ है, और दूसरा लक्ष्यार्थ है, लाक्षणिक है। तो ये लक्षणा मानना भी दोष है, ये दोष मानना पड़ेगा। तो ये दोष हमारे पक्ष में नहीं आता, पूर्व पक्षी कहता है। हमको न तो अनेकार्थक मानना पड़ रहा है, प्राण मुख्य प्राण से अनन्य हम मान रहे हैं वागादि को, उसी की वृत्ति रूप मान करके, इसलिए मुख्य प्राण का एक ही अर्थ हुआ, अनेकार्थत्व रूप अनौचित्य हमारे पक्ष में नहीं है। और मुख्य प्राण की वृत्ति रूप ही वागादि को मानने से लक्षणा करने की भी जरूरत नहीं है। और जो मुख्य प्राण से वागादि को अलग मानना चाहते हैं, उनके पक्ष में इन दो दोषों में से एक दोष निश्चित है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तस्मात् यथा एकस्यैव प्राणस्य प्राणाद्याः पंचवृत्तय एवं वागाद्या अपि एकादश इति। तो इसलिए कहते हैं जैसे एक मुख्य प्राण की ही प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये 5 वृत्तियां हैं, ऐसे वागादि 11 भी मुख्य प्राण की ही वृत्तियां हैं, ऐसा माना जा। ते अब इतना पूर्व पक्ष है, इति शब्द है पूर्व पक्ष की समाप्ति का द्योतक। हाँ, आगे है तत्वांतराणी एव, ये जो सिद्धांत है ना, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये तो है सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य, और सिद्धांत सूत्र की व्याख्या प्रारंभ हो रही है भाष्य में, तत्वांतराणी एव प्राणात वागादिनी इति। इस भाष्य की अवतरण टीका है ते प्राणा श्रेष्ठात अन्यत्र इत्यादि। तो पहले सूत्र को पढ़ा जाए। त इंद्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्, त इंद्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्। तो ते इंद्रियाणि तद्व्यपदेशात्, अन्यत्र और श्रेष्ठात्, ऐसे ये 5 पद हैं। ते एक है, इंद्रियाणि दूसरा है, तद्व्यपदेशात् तीसरा है, अन्यत्र चौथा और श्रेष्ठात् 5वां। पूर्व पक्षी ने तो कहा मुख्य प्राण की वृत्तियां ही ये वागादि हैं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए ये सूत्र हैं, और सिद्धांति की प्रतिज्ञा है ते श्रेष्ठात् अन्यत्र, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा समझना। ते श्रेष्ठात् अन्यत्र, तो अन्यत्र पद में त्रल प्रत्यय है,
वो सार्वविभक्तिक त्रल है का मतलब प्रथमांत से त्रल प्रत्यय होकर के बना। अन्यत्र का अर्थ अन्येषु ऐसा न करके अन्य प्रथमा बहुवचनांत अन्य शब्द से वो त्रल प्रत्यय होकर के बना अन्यत्र शब्द, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा अन्य। तो ते अन्यत्र यानी अन्य, अन्य का अर्थ है भिन्न, भिन्नाः। किससे भिन्न है अन्यत्र शब्द को? ये अन्योन्या भाव का परामर्शक है ना अन्य शब्द। तो अभाव को प्रतियोगी की अपेक्षा होती है। तो किससे भिन्न है यानी किसका अन्योन्या भाव है? भेद कहते हैं अन्योन्या भाव को। कि अन्यत्व, भेद, अन्योन्या भाव ये पर्यायवाचक है। तो किससे अन्य है? वागादि। ते शब्द का अर्थ है वागादि अमुख्य प्राणा। तो वागादय, तो वागादय मुख्यात प्राणात, एक श्रेष्ठस्य सूत्र पहले गया है, वहां से श्रेष्ठ पद की अनुवृत्ति ले आइए और यहां पंचम्यंत कर दीजिए श्रेष्ठात। और श्रेष्ठ का अर्थ है मुख्य प्राण। तो श्रेष्ठात प्राणात यानी मुख्यात प्राणात, मुख्य प्राण से। अन्यत्र यानी अन्य है, भिन्न है। कौन? ते यानी वागादय। श्रेष्ठात पद तो यहां ही है ना, श्रेष्ठ पद की अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं, यहां ही है। श्रेष्ठात पद का अर्थ है मुख्यात प्राणात, जो मुख्य प्राण है। तो ते श्रेष्ठात अन्यत्र यानी मुख्य प्राण से भिन्न है। सूत्रस्थ श्रेष्ठ शब्द का अर्थ है मुख्य प्राण। ते का अर्थ है वागादय, जो शुरू में ते पद है वागादि का परामर्शक है, और श्रेष्ठात पद है मुख्य प्राण का परामर्शक है। अन्यत्र शब्द का अर्थ है भिन्न। तो मुख्य प्राण से वागादि भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो कहते तद व्यपदेशात। सिद्धांति की प्रतिज्ञा को बताने वाले तो ते श्रेष्ठात अन्यत्र, ये 3 पद हैं। और सिद्धांति की इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाले हेतु को बताने वाला है तद व्यपदेशात, ये पंचम्यंत पद। तद व्यपदेशात में तत् का अर्थ है भेद। मुख्य प्राण से वागादि का भेद व्यपदेश होने से। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है कथन, इसलिए तद व्यपदेशात का अर्थ है मुख्य प्राण से वागादि में भेद कथन होने से। मुख्य प्राण से अन्यत्व का वागादि में कथन होने से। कहा? तो श्रुति में। श्रुति बताती है कि वागादि मुख्य प्राण से अन्य है। वो कैसे? तो ये श्रमाश्रमादि भेदोक्ते जो अधिकरण सार में था ना, श्रुति बता रही है कि वागादि श्रांत हो जाते हैं, मुख्य प्राण कभी थकता नहीं है। ये भेद कथन है, भेद उपदेश है मुख्य प्राण से। अश्रांत प्राण से श्रांत होने वाली वागादि का भेद व्यपदेश है। वागादि में श्रांतत्व को बताने वाली श्रुति और आपके मुख्य प्राण को अश्रांत बताने वाली श्रुति, उन्हें कहा जाएगा तद व्यपदेश। ऐसे इंद्रिया एकादश हैं। इंद्रिय पद का प्रयोग, करण पद का प्रयोग श्रुति ने किया है
खाली इंद्रियों के लिए ही। तो जैसे आपके वो हैं ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, तो यदि मुख्य प्राण रूप ही वागादि होते तो ये तस्मात् जायते प्राण, इसमें प्राण शब्द से जैसे मुख्य प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति ज्ञात हो रही है, ऐसे मुख्य प्राण से अनन्य वागादि की भी उत्पत्ति निश्चित होती। तो मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द से भिन्न सर्वे इंद्रियाणी, इस पद का जो प्रयोग किया है इंद्रिय पद का, वो तद व्यपदेश को ही स्पष्ट करने के लिए है। प्राण शब्द से पृथक व्यपदेश वो इंद्रियाणी, वो कहा है तो ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, इस श्रुति में मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द से अलग इंद्रिय पद से इन वागादि का निर्देश होने से, व्यपदेश होने से, कथन होने से भी ये निश्चित होता है कि वागादि मुख्य प्राण से अन्य है, भिन्न है, तत्वांतर है। सूत्रार्थ इस प्रकार है। भाष्य का, सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल तो प्रतिपदा है, परसों, कल अनध्याय रहेगा।